हाँ तो दोस्तों, मैं सोनू जो इस सर्वविद्या की ओर से हम आरपीएफ के इस सेट को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जो कि मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। एक आदमी ने दो रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 25% लाभ पर, दूसरे पर 25% हानि पर। तो दोस्तों, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस तरह का अगर कभी सवाल आप लोग को भेटा जाए, सबसे पहले इसमें कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि ही होता है। जैसे कि इसका सूत्र देखा गया है कि x का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? तो 25 गुना 25 बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 25 है 625। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 625 उठे, ई प्रतिशत में चला जाएगा। इसका हो जाएगा 6.25%। इसका हो जाएगा 6.25%। यह हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप लोग को पता ही होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह 9 9 9 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 0 0 0 0। यह 5 अंकों का हो गया। तो अंक हुआ, देख लो, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, और नीचे में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका कहता है अंतर। अंतर मतलब घटाओ। अंतर में इसका आता है घटाओ। अब इसको घटा दो, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। उसमें कहता है क्या कि अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो। तो 1 में क्या जोड़ेंगे जो कि 100 हो जाएगा? तो 99 जोड़ेंगे। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 99। अगला सवाल लेके चलते हैं। रुपया लाभ की राशि को राम, रंजीत एवं संतोष को इस के बीच में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया हो, तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिलेगा? संतोष को रंजीत से, ठीक है। तो सबसे पहले इस अनुपातिक संख्या को जोड़ेंगे। तो अनुपातिक संख्या को जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? माना कि अनुपातिक संख्या x है। माना कि अनुपातिक संख्या क्या है? x है। तो x मान लिए, तो उसके बाद क्या होगा? 2x, उसके बाद 3x, 5x, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 2000। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 2000, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2000 बटे 10। तो x अनुपातिक क्या हुआ? 200। उसके बाद जिसका सिर्फ हमको पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो पूछा गया संतोष का। संतोष का कितना नंबर में? लास्ट नंबर में। लास्ट का क्या है? 5 5 5, और अनुपातिक संख्या क्या है? 200। तो 200 बराबर क्या हो गया? 1000, ठीक है। उसके बाद आते हैं किसका? रंजीत। रंजीत के नंबर पे दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पे क्या है? 3। 3 गुना 200 बराबर क्या हो गया? 600, ठीक है। तो कहता है क्या? तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला? तो संतोष का क्या है? 5, रंजीत से। रंजीत का क्या है? 6। तो उसका अधिक लाभ कितना है? 4। उसमें उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 400। ये हो जाएगा 400 आंसर। 400 इसका आंसर हो गया 400, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो है क्या? एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे पे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की वह व्यक्ति जो आदमी को पार करता है वो अपनी दूरी को पार करता है, ना कि उसकी व्यक्ति का दूरी। वो अपनी दूरी पार करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? 5 मिनट न लगता है, तो कहता है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो 5 मिनट को सेकेंड में बदल दो, क्योंकि हम मीटर में पूछा गया है सवाल। 5 मिनट को किस में बदलेंगे? सेकेंड में। तो 5 मिनट को सेकेंड में बदल दो। 5 गुना 60 बराबर क्या हो जाएगा? 300। उसके बाद तो चाल क्या है?
बड़ी अथी में है, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसका भी एक नियम है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, उसके लिए जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे 5/18 है, 5 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए 5 को ऊपर 18 को नीचे रखेंगे, तो 60 गुना 5/18 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कटाओ 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 50/3। अब वह जो रेलगाड़ी जो पार करती है, अपनी दूरी पार करती है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल क्या है 50/3, क्या है 50/3, और समय क्या लगता है 300 सेकेंड, है ना। तो इसको कटा देंगे, कितने बार में कटेगा 100 बार में, तो क्या हो जाएगा 5000, क्या हो जाएगा 5000, तो 5000 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब है नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है, आयु का अनुपात 5:7 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले तो मान लेंगे अनुपातिक संख्या x है, अंतर न पूछा है, दोनों का अंतर ज्ञात करो, दोनों का अंतर भी ज्ञात करो। तो माने अनुपातिक संख्या x है, इसलिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 7x - 5x बराबर कितना है अंतर दोनों के 24, ऊपर 24 लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखो 2x बराबर 24। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि 12, तो x का मान निकल गया 12। और कहता है क्या उनकी वर्तमान उम्र का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान निकल गया 12, उसका वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है, तो दिया गया है क्या 5x, है ना। x का क्या मान निकाले 5 गुना 12। ठीक है, तो उसका दूसरे बाद 7x, तो 7 गुना 12, इसको गुना करो क्या हो जाएगा 60, इसको गिनो 84, दोनों को जोड़ दो तो 144 आ गया, 144, दोनों की उम्रों का योग क्या हो जाएगा 144 वर्ष। ठीक है, अब लेके चलते हैं अगले, इसको मिटा देते हैं। कहता है क्या कि एक आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है, अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा, ये तो बड़ी आसान सवाल है, 18 आदमी करता है, 18 आदमी 20 दिनों में कोई काम को करेगा, 18 आदमी को काम को कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में, तो 6 आदमी ना, 6 आदमी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 6 आदमी से भाग दे दो, तो कितना हुआ 60, तो कितना दिन लगेगा 6 आदमी काम करने में 60 दिन। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब है क्या किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं, तो राम कितने दिनों में करता है, तो लिखेंगे राम कितने दिनों में 10 दिनों में, श्याम 20 दिन में। ठीक है, अब इसका निकालो लघुत्तम, क्या हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया, दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया 5। अब इसके लिए कितना यूनिट आ जाएगा 2 यूनिट, इसके लिए 1 यूनिट, दोनों में 5 यूनिट से गुना कर दो, 5 से इसमें 5 से इसमें, ये कितना 10 यूनिट हुआ, इधर 5 यूनिट हुआ, दोनों यूनिट को जोड़ो कितना हो जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट हुआ, शेष कम कितना यूनिट बच रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट बच रहा है। अब उसके बाद क्या कहता है शेष कम 5 यूनिट बचा, कहता है क्या इसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, राम जो है काम छोड़ के घर चला गया, तो शेष काम किसको करना पड़ेगा वही जो श्याम बचा हुआ है, शेष काम श्याम कितने दिनों में, शेष काम कितना बचा 5 यूनिट, शेष काम 5 यूनिट बचा ना जी, तो श्याम कितने यूनिट काम करता है 1 यूनिट, तो श्याम 1 यूनिट करता है तो कितना दिन लगेगा 5 दिन, तो क्या दिन हो जाएगा 5 दिन, श्याम काम शेष काम को कितने दिनों में करेगा 5 दिनों में, इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है, उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, तो तुम लोग तो औसत पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 लगातार पूछ रहा है ना, तो इसका औसत निकालो, तो 3 से भगा दो कितना हो जाएगा 70,
210 में 210 है ना जी, उसमें 3 से भगा दो, क्या हो जाएगा 70। तो औसत मेरा 70 हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको 70। और तो यह मेरा औसत में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 72, इधर क्या हो जाएगा 68। ठीक है, अभी दोनों का अंतर ज्ञात करो तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सोमवार या बुधवार को अस्पताल जाने वाले मरीजों की कुल संख्या, सोमवार और बुधवार के कुल मरीजों की संख्या को जोड़ो। तो सोमवार यानी कि मंडे प्लस वेडनेसडे, WE, ठीक है। तो मंडे को कितना है 145 प्लस वेडनेसडे को कितना है 138, ये दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 8 5 13, 7 1 8, 1 1 2, 283। ठीक है, तथा शुक्रवार को अस्पताल जाने वाले कुल संख्याओं का अनुपात, शुक्रवार को कितना जाता है जी 189। फ्राइडे को कितना जाता है 179। ठीक है, कहता है क्या कि अनुपात में दोनों को लिख दो, तो दोनों का अनुपात तो क्या हो जाएगा 283 अनुपात 179, ये हो जाएगा आंसर 1 नंबर का। ठीक है, कहता है सीता ने 8,000 रुपया रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों, कितना है जी 4 वर्षों। ठीक है, 4 वर्षों, और कितना उधार लिया है 8,000, तो कितना लौटाया 10,000, मतलब क्या कि अधिक कितना लौटाया 2,000, तो मतलब कि 2,000 ब्याज हुआ, तो 2,000 ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 2,000। ठीक है, अब कहता है क्या कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो आप लोग पढ़ा होगा SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2,000 बराबर P का मान 8,000, R का मान पता नहीं, R का मान पता नहीं, T का मान 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है क्या, ये 2 को सुनो इससे कटा दो। ठीक है, एगो सुनो कटा दो। अब देखो चरकों से इसको कटा, 4 5 20 0। ठीक है, अब है इससे कटा दुक्कों से, 4 बार में दुक्कों से इसको कटा 25 बार में, तो 25 बराबर 4 R गुना 4। ठीक है, तो 25 बटे 4, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा 6.1 बटे 4%, यह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं कि एक आदमी किसी वस्तु को 1,500 रुपये में बेचता है, तो उसे उतने ही हानि होती है। देखो हानि सिर्फ दिया है, प्रतिशत वगैरह कुछ नहीं दिया है बाबू, यहाँ ध्यान देना, क्या दिया है हानि ही दिया है, हानि। और जितना हानि होता है ठीक है उतने ही वो जितना कि वह 2,500 रुपये में बेचने पर जितना क्या लाभ। अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिया रहे, उसको क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जितना में बेचा, फर्स्ट वाला बेचा जितना में और दूसरे वाला जितना में बेचा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1,500 बटे 2,500, तो कितना हुआ 4,000। ठीक है, या 2 बार ना किया, इसलिए 2 से इसमें क्या करो भाग दे दो, क्या जाएगा 2,000, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, कहता है शाहरुख ने रानी से कुछ ऋण 7% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों 2,500 रुपया 25,600 रुपया दिया, तो कितना ब्याज देना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे तो रेट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या रेट क्या है 7%। तो इसमें क्या पूछ रहा है, यह मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, मिश्रधन मतलब अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया गया है 25,600। बताओ, अगर आप लोग को एक काम करते हैं कि इसको डायरेक्ट बता दें या नियम के अनुसार बता दें। ठीक है, दोनों बताते हैं, पहले नियम के अनुसार उसके बाद डायरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं, तो समय क्या है टाइम 4 वर्ष है ना, तो इसका P निकालना ना है, P बराबर X
ठीक है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा जी, एस आई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। तुम लोग पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन, ठीक है। तो इसको लिखो, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा 25,600 घटा एक्स, ठीक है। तो तुम लोग को सूत्र तो पते हैं, पी आर टी बटे 100, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। पी का मान क्या है एक्स, आर का मान 7, टी का मान 4 बटे 100। एस आई का मान क्या निकला 25,600 घटा एक्स, ये ना निकला जी। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट को नौकोनी गुना कर दो, डायरेक्ट को नौकोनी क्या करना है गुना। तो क्या हो जाएगा 25,600 गुना 100 घटाओ 100 एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा 28 एक्स। समझ में आया, कोनों कोनी गुणों किया। अब क्या ये देखो, ये यह दोनों आपस में क्या है गुतिया है, ये घटा है उस साइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में। इसको लिखेंगे 25,600 बराबर 28 एक्स प्लस 100 एक्स। तो क्या हो जाएगा 25,600 25,600 गुना 100 बराबर, ठीक है। तो क्या 25,600 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 128 एक्स। यहाँ क्या है गुणों में, इस साइड क्या आएगा भाग में हो जाएगा। तो 25,600 गुना 100 बटे 128 बराबर एक्स। यह के बार में कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में 200 बार में, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20,000, 1 2 3 4, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या निकला मूलधन निकला 20,000, हमको पूछा है क्या ब्याज ना ब्याज। अब यहाँ पे 20,000 घटा दो, यहाँ पे 25,600 घटा 20,000, ठीक है 5,600, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह तो हुआ पुरानी तरीका जो बच्चा लोग से सीखते हुए आते हैं। अब हम लोग इसको एक छोटा सा तरीका से लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या कि इसका सबसे पहले इसमें देखना है क्या कि यह कितना प्रतिशत का ऋण दे रहा है 7%, कितनों के लिए 4 वर्ष के लिए। ये दोनों को गुणन करो, कितना होता है 28। अब बताओ 28 से कौन में विभाजित हो रहा है, सिर्फ इसी में। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। अब लेके चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो कहता है क्या साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ब्याज दर से 20 वर्षों में 6 गुनी, तो ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं क्या कि इसमें सबसे पहले मान लेते हैं पी कितना माने 100, मूलधन कितना मान लेना है 100। तो ब्याज 6 गुनी मतलब क्या 6 गुनी, 6 गुनी मतलब 600, तो उसका ब्याज को कितना मानेंगे 500, क्योंकि वह मूलधन सहित है 6 गुनी, वो क्योंकि वह मूलधन सहित 6 गुनी है, इसलिए इसका ब्याज क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो समय तुम्हारा दिया हुआ है कितना 20 वर्ष। तो रेट तो पता करना, रेट बराबर वाट, इसका तो सूत्र पता है तुम लोगों को, पी आर टी एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो एस आई क्या मान 500 है, तो पी का मान 100, आर का मान वाट, ठीक है। तो टी का मान 20 बटे 100, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 25%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। यह सवाल बनकर की ओर चलते हैं, ठीक है। ए हौज में 2 नल लगा हुआ, एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं है, एक
नाव की चाल ले लेंगे, माना कि नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, दोनों का चाल जोड़ दो। देखो समान दिशा में पूछे, धारा के दिशा में पूछे, दोनों का चाल जुटेगा, और धारा के विपरीत पूछे चाल घटेगा। नाव के चाल से में धारा की चाल से घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना कि नाव की चाल x है, इसको लिखेंगे, 10वीं क्लास में पढ़ागा तुम लोग, ठीक है। कैसे क्या पढ़ागा, माना कि नाव की चाल x है, ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट सीखो इसमें। नाव की चाल मान लो x, धारा की चाल मान लो y, दोनों मिला के चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब इधर से धारा जा रहा है, उधर से नाव आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, नाव आ रहा है, नाव आ रहा है, तो धारा के विपरीत है ना आ रहा है जी। धारा का चाल को जब तक वो काटेगा नहीं तो ना आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, x - y बराबर 12। तो इसको लिखेंगे x + y बराबर 20, जोड़ने पे कट गया, 2x बराबर 32, इसलिए x बराबर 16 डायरेक्ट, ठीक है। हमको कितना पुराना है जी, 20, तो कितना घटाएंगे, जोड़ेंगे 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा की चाल। अब चलो आगे की ओर, कहता है क्या, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्राप्त। मान लो इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो मान लेना है, क्या मानना है, मान लो कि चौड़ाई क्या है, 10 है, मानेंगे क्या, चौड़ाई, लंबाई 10 है, मान ली लंबाई क्या है 10 है, चौड़ाई मान लो 5 है, मान लिए, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 50, मूल क्षेत्रफल 50। अब क्या कहता है कि लंबाई में 20% बढ़ा देंगे, 10 का 20% बढ़ा दो तो 120/100, तो 109 109 109 109 कितना हो गया 12, ठीक है। और चौड़ाई में 10% कमा दो मतलब कि घटा देना है, तो 5 का 90/100 हो गया, 0 0 खत्म, इसको कटाओ 2 बार में, 9/2 हो जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल और जोन बे करता है, लंबाई गुना 4 l गुना b होता है 12 गुना 9/2, कितना हुआ 54, ठीक है। पहले कितना था 50, अब कितना हुआ 54, कितना बढ़ रहा है जी, 4 बढ़ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बड़ा हुआ बराबर होता है 4 गुना 100 मूल कितना है 50 ना, 50, ये कट गया 5 से 2 से, तो कितना प्रतिशत बढ़ा 8% की वृद्धि। अब देखो इसको तो हम इस प्रकार से बना लिए, हम इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। बोले कहेगा सर कैसे, तो इसके लिए देखो क्या करना है, मान लो किसी आयत का क्षेत्रफल 100, क्षेत्रफल डायरेक्ट मानो, आयत का क्षेत्रफल मानो क्या 100, ठीक है, मान लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल है ना, फिर क्या कहता है 20% बढ़ा देंगे, इसमें 20% बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दिए, कटाओ, तो क्या होगा 120। अब इसी में क्या कहता है 10% घटाने के लिए, इसी में 120 से में 10% घटा दो, वर्णमा 8 अब देखो मूल रूप से कितना बेसी हो रहा है 8, ऐसे भी बना देंगे 8%, ठीक है। अगर बात समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला सवाल लेके चलते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, देखो मैं कहता है क्या, तुम लोग पढ़ा होगा ए बी फार्मूला, ठीक है, ए बी फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100, ये होता है ए बी फार्मूला, ठीक है। तो क्या कहता है त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए, पुराने और क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल क्या अंतर होगा, कुछ नहीं करना है, पुराने का मान लो 100, दूसरे का मान 10 + 10 + 10 गुना 10 बटे 100, 109 109 109 109, तो क्या आ जाएगा 20 + 1 बराबर 21 हुआ। अब पहले का मान लो 100, दूसरे में 21 बढ़ा
तो 121, ये हो जाएगा आंसर। नए का पुराने एवं नए, सही, यही सही है। पुराने एवं नए का क्षेत्रफल क्या होगा? 100 अनुपात 121। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष की आयु है, तो 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ गया है। देखो, 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको गुना कर दो डायरेक्ट। 18 दूनी 36 हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी, तो 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी आ गया, तो 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी आ गया, तो क्या 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटा कर आ जाता है, तो औसत उम्र 1 बढ़ जाता है। तो विद्यार्थी तो हुआ 18, उम्र कितना बढ़ा? 1। ठीक है, उम्र क्या बढ़ा? 1, विद्यार्थी हुआ 18, तो इसको गुना करो। 18 18 दूनी 36, 8 7 3। ठीक है, कहता है क्या? ठीक है, 1 बढ़ जाती है तो 1 बढ़ा दिए। तो कहता है कि पुराने विद्यार्थी की उम्र क्या थी? पुराने विद्यार्थी का उम्र अब देख लो, तो ऊपर से 360 इसमें घटा दो, क्या हो जाएगा? 8 1 18 वर्ष। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। पुराने विद्यार्थी की उम्र क्या थी? 18 वर्ष। अब नेक्स्ट, सुनीता और श्री संजय के 5 वर्ष पूर्व उम्र का अनुपात 5:3 था तथा 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 5:4 है, तो सुनीता की वर्तमान आयु। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ देखो, इसको ऑप्शन पे बनाने का कोशिश करो। देखो, इसमें माना कि सुनीता की उम्र क्या है? x वर्ष। ठीक है, और संजय का उम्र y वर्ष। ठीक है, कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाना, पहले मतलब घटाना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख दिए। कितना अनुपात है? 5:3। अब कोना कोनी गुना करो, 3x - 15। ठीक है, उसके बाद 5y - 25। ठीक है, इसको लिखेंगे 3x - 5y और -25 + 15, तो इसको लिखेंगे 3x - 5y बराबर -10। इसको समीकरण फर्स्ट मान ले। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे क्या? 10 वर्ष बाद ना है, तो x/y लिखेंगे, दोनों में 10 वर्ष को जोड़ दो, जोड़ दिए, अनुपात में 5:4। अब कोना कोनी गुना करो, तो क्या हो जाएगा? 4x + 40, उसके बाद 5y + 50, तो 4x - 5y 50 - 40। ठीक है, तो 4x - 5y बराबर 10। समीकरण सेकेंड, क्यों लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3x - 5y बराबर -10। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 4x - 5y बराबर 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? घटाने पे, क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो इस प्रकार से ना दो, तो ये मेरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? -x, ये दोनों जुट जाएगा तो -20 कट गया। सुनीता का क्या मान है? 20, तो 20 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त होता है। ठीक है, अगर सोच लो कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त होता है, तो मान लिए कि एक उम्मीदवार को 45% प्राप्त होता है। ठीक है, एक उम्मीदवार को 45%। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा जी? 55%। अब दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा? 10%। ठीक है, तो कहता है क्या? इसी 10% से न हार जीत होता है, तो 10% बराबर 450, 1% बराबर 450/10, इसलिए 100% बराबर 450/10 गुना
100 कट गया, क्या बचा 4500। कुलवैध मतों का क्या हो जाएगा 45%। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, इसको लो। ठीक है, तो क्या हो जाए 1/8 1 9 9/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8, तो 8/9 इस जगह डायरेक्ट। अब इसको करो तो 1 9 9 9 8 17, तो इस 1 + 17 (9/17) लिख सकते हैं। तो इसी को कर दो, 17 आया। इसका लघुत्तम लो 17, 17 + 9 बराबर 26/17, 26/17, 26/17। ठीक है, कि अगर किसी बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया है, उसके आयतन में क्या प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो बेलन तो ये भी फॉर्मूला जो में करता है a + b + a + a × b बटे 100, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 0 0 कट गया, 0 0, तो क्या हो जाएगा 21%। इसका हो जाएगा 21%। ठीक है, कहता है ठीक 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनता है। पहले घड़ी बना लो, बना गया। तो इसमें यहाँ पे 12 बज गया, यहाँ 6 बज गया, यहाँ 9 बज गया, यहाँ 3 बज गया। इसको मान लो केंद्र 3 बज रहा है जी, यहाँ पे घंटा का सुई हो गया, यहाँ पर मिनट का सुई हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट, 11 × मिनट बटे 2 होता है। ठीक है, 60 का 60 लिखे, घंटा का क्या इतना 3 घंटा जी, बटे 11 मिनट कितना, कोई मिनट नहीं हुआ है 0 मिनट बटे 2, तो 180/2। ऐसा भी देखो 90 डिग्री का कौन बन रहा है, ऐसा भी देखो 90 डिग्री का कौन बन रहा है ना, 90 डिग्री का हो गया 90 डिग्री। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो इसको बहुत बच्चा भूला जाता है बनाने में, इसको बनाते हैं कैसे पहले इसको समझो। एक आयत, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। एक कमरा जो होता है वो किस आकार का होता है, वर्गाकार, घनाकार, घनाभाकार, किस आकार में होता है, एक घनाभ आकार में होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई का अलग अलग मोल दिया रहता है, तो घनाभ आकार में होता है। किस आकार में होता है, घनाभ के आकार में। सबसे पहले घनाभ बनाओ। लंबाई देखो कितना लंबाई है 12, ठीक है, चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना 8। वह जब भी पेंट कर रहा है, सिर्फ किसको पेंट कर रहा है, चारों पट्टी दीवार को पेंट कर रहा है ना, सिर्फ दीवार को देखो, तो एगो ई वाला दीवार हो गया। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 × 8 बराबर 96। ऐसा क्या गो है, दो गो, एगो इस पार एगो उस पार, तो 2 गो है तो इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये वाला इधर का 10 × 8, 10 × 8 बराबर क्या हो 80। ये क्या गो है, एगो इस पार एगो उस पार, 2 गो लिखो अब दोनों, 12 18 दूनी 19। ठीक है, तो इधर 160, अब दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि 4 रुपया प्रति मीटर की दर से कमरे के चारों अंदर रंग करना है। वह 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों ओर पेंट करने का दाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 352 × 4 कर दो, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 तिया 12 2 14, 1408 रुपया। क्या हो जाएगा 1408 रुपया। ऐसे बनाएंगे तो कहीं गलती नहीं होगा, नहीं तो समझ में बच्चे लोग को नहीं आता है कि कैसे क्या करना है। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई में 20% बढ़ाई जाए तो पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी आयताकार प्लॉट की लंबाई x है,
नहीं, लंबाई x नहीं मानेंगे, अंक में मानेंगे क्योंकि प्रतिशत में दिया गया है। तो मान लें कि लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है LB, 20 गुना 10 बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल 200। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि चौड़ाई में 20% बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाए। अब चौड़ाई क्या है, 10 है, तो 10, तो मान लिया B का मान क्या है 10, इसमें 20% बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, B बराबर 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पहले का क्षेत्रफल 200, दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल अल गुना बी होगा, अल गुना बी, अल कितना है, तो अल 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 20 है, लेकिन अल गुना बी या बी गुना 20, तो इसका बी है, बी गुना अल, अल का मान क्या है 20, 20 का x% बटे 100 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कट या उसके बाद 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 200 बराबर 12 गुना, तो 20 घटा x बटे 5 आएगा। ठीक है, अब इसको इस बार में 200 बराबर 12 दूनी रुको अभी 12, इसको जो भिन्न का जोड़ बनाओ, 100 माइनस x बटे 5 हो गया। अब क्या करना है, कोनों कोने गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 घटा 12x। ठीक है, अभी साइड करो, कितना हो जाएगा 1000 घटा 1200 बराबर माइनस 12x, इसमें घटा दो तो कितना बचेगा माइनस 200 बराबर माइनस 12x, माइनस माइनस खत्म, 200 बटे 12 बराबर x। ठीक है, 4 से कटाओ 3 बार में, 4 से कटाओ 50 बार में, इसलिए x बराबर कितना होगा 50 बटे 3, इसलिए 16.2/3% हो जाएगा आंसर। सवाल की ओर चलते हैं, जो लास्ट सवाल होगा। अब लास्ट सवाल। ठीक है, कहता है क्या, एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 12 cm है, मान लो एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर, यहां से यहां तक 12 मीटर। ठीक है, उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसका चारों तरफ ये मेरा आ जाएगा जी, देखो इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर चौड़ा है, कितना है जी, ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा। कहता है रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक 12 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी 15 मीटर। तुम लोग पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ये बलिया आकार का हुआ, बलय का क्षेत्रफल बराबर पड़ा होगा पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। ठीक है, बड़ी आर का मान कितना 15 का स्क्वायर, छोटी आर का मान 12 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 गुना 225 घटा 144, घटा दो 22/7 गुना, घटा तो 5 में 8, 81 बचा। अब दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना करेंगे मेरा समथिंग में यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो इसी का खत्म। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, आप लोग ज़रूर अपना अपना राय देंगे, और इसमें जो हमको अपना स्तर समझ में आप लोग को बताएं। थैंक यू।